Now we'll see the common compound or drugs which causes the poisoning. थोड़े थोड़े देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स उनके क्या है और हम लोग क्या इंटरवेन कर सकते हैं और क्या एंटीडोट दे सकते हैं. मोस्ट कॉमन द फर्स्ट वन इज एसिटिल कोलिन इनहिबिटर्स ड्रग. इनकी वजह से अगर पॉइजनिंग हो गया, राइट, इनका अगर ओवरडोज हो गया, क्या होगा? साइन एसिटिल, देखो ठीक से, एसिटिल कोलिन इनहिबिटर्स आपके पास दो है, एक एसिटिल कोलिन और दूसरा एड्रेनालिन. एड्रेनालिन क्या करता है? रश करता है. एसिटाइलिन कोलिन क्या करता है? बेसिकली सारी चीजें स्लो डाउन करता है, राइट. लेकिन हम क्या देख रहे हैं? इनहिबिटर, एसिटिल कोलिन की एक्शन को इनहिबिट करने वाले, यानी वो कैसे काम करेंगे? रश जैसे काम करेंगे, राइट. यानी रश हार्मोन जैसे या रश ड्रग के जैसे काम करने वाले, एड्रेनालिन जैसे काम करेंगे, राइट. जो भी एसिटिल, इनका अगर ओवरडोज हो गया, इनका अगर पॉइजनिंग हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा? रश में आपको पहला साइन याद रखना है, आपको मियोसिस. क्या होगा? मियोसिस होगा, राइट. व्हाट इज मियोसिस? कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. आपको याद रखना है, अगर एसिटिल कोलिन इनहिबिटर का डोज ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? मियोसिस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. और क्या हो सकता है? स्वेटिंग हो सकता है. आप दौड़ते हो तो पसीना आता है ना, स्वेटिंग. तो ये वही है ना, एसिटिल कोलिन इनहिबिटर. यानी कैसे है वो? बेसिकली सिंपैथेटिक एड्रेनालिन जैसे ही है ना वो, राइट. तो उनका क्या होगा? अगर ज्यादा डोज हो गया तो मियोसिस होगा, स्वेटिंग होगा, आपके जीआईटी में क्रैम्प्स आएंगे, पेट दर्द होने लगेगा, राइट. सलाइवेशन बढ़ जाएगा, स्वेटिंग बढ़ गया, ये सारी ग्लैंड्स की सिक्रेशन बढ़ गई ना, स्वेटिंग हो गया, सलाइवेशन हो गया, राइट. पेशेंट कैन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, हो सकता है धीरे धीरे रेस्पिरेटरी फेल्यूर में भी चला जा सकता है पेशेंट, राइट. सो हम लोग सीधा लिख देते हैं रेस्पिरेटरी फेल्यूर में जा सकता है पेशेंट, राइट. सीजर्स आ सकते, झटके आ सकते हैं उसको, या पेशेंट लैंड अप इनटू कोमा आल्सो बिकॉज ऑफ विच वन? दैट इज कॉल्ड ओवरडोज ऑफ योर, दैट इज एसिटिल कोलिन इनहिबिटर्स. सो इफ वी यूज एसिटिल कोलिन इन एक्सेस अमाउंट, अगर उनका अगर पॉइजनिंग होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, राइट. मियोसिस हो सकता है, सिक्रीशन, स्वेटिंग, सलाइवेशन बढ़ जाएगा, पेट दर्द होगा, जीआई डायरिया भी हो जाएगा, राइट. रेस्पिरेटरी फेल्यूर, सीजर्स. Okay, so these are the thing which is happen in case of acetylcholine inhibitor poisoning. क्या कर सकते हैं आप? ये सब होने में आप क्या इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप? ओके, सबसे पहले आप ये रेस्पिरेटरी जो फेलियर में जा रहा है, इसको आप रेस्पिरेटरी सपोर्ट दो. मैंने बोला ना ABC एयरवे ब्रीदिंग, तो आपको पहले रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है. जो फेल हो रहा है उसका रेस्पिरेशन, उसको आप रेस्पिरेटरी सपोर्ट दे सकते हैं. देन वी कैन यूज द मोस्ट कॉमन ड्रग एसिटिल कोलिन इनहिबिटर के ओवरडोज को आपको ट्रीट करना है तो आपको एट्रोपिन यूज करना है. क्या करना है आपको? एट्रोपिन. देयर इज वन मोर ड्रग व्हिच कैन यूज अलोंग विद द एट्रोपिन, दैट इज कॉल्ड प्रैलीडॉक्सिन. दैट इज कॉल्ड प्रैलीडॉक्सिन. ये आप यूज करेंगे. तो आपको ऑलरेडी पता है, इफ यू रिमेंबर द एट्रोपिन, एट्रोपिन इज एग्जैक्ट अपोजिट एक्शन है इसकी. वो क्या कर देगा? जो कंस्ट्रिक्शन है, हम लोग पता है ना, मिड्रियसिस कर देता है वो, उल्टी एक्शन है ना, एंटीडोट है. तो आप एट्रोपिन हर जगह वो ट्रीट करेगा, स्वेटिंग कम कर देगा, सलाइवा, जिया, डायरिया का मोशन धीरे धीरे कम कर देगा, राइट. रेस्पिरेशन में आप उसको हेल्प कर सकते हैं, राइट. एंड सेकंड इज प्रैलीडॉक्सिन. सेकंड इज प्रैलीडॉक्सिन. प्रैलीडॉक्सिन की फॉर इरिवर्सिबल ACH इनहिबिटर. ओके, कौन से ACH इनहिबिटर है? बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ACH इनहिबिटर इरिवर्सिबल है. What are the example of ACH inhibitor which are irreversible? Most common है organophosphorus compound, या जिसको ऑर्गेनोफॉस्फेट बोलते हैं. याद रखना है आपको, इन ACH इनहिबिटर में कुछ इरिवर्सिबल ACH इनहिबिटर है जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते. उसमें से मोस्ट कॉमन जो यूज होता है पेस्टिसाइड में वगैरह, दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड रहते हैं. ये इरिवर्सिबल है, राइट. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोफॉस्फेट में आपको क्या आता है? मैलेथेन हो गया, पैराथेन हो गया, राइट. मैलाथियन हो गया,
पैराथियन हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। यहां आप प्रेलिडॉक्सिम यूज कर सकते हैं, राइट। एट्रोपिन भी आपको यूज करना है, बट प्रेलिडॉक्सिम इज फॉर इरिवर्सिबल ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे कंपाउंड जो है, जो इरिवर्सिबल ACH इनिबिटर है, वहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग है, उसका आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वी विल सी एट्रोपिन। वही जो ट्रीटमेंट है वो ड्रग भी आपका कौन सा पॉइजनिंग वाला कंपाउंड या ओवरडोज वाला कंपाउंड बन सकता है, राइट। एट्रोपिन, ओके, या कोई भी मस्क्यूरेनिक ब्लॉकर ड्रग, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स वाले, ओके, कौन से सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स वाले, ओके, क्या करेंगे, दे ब्लॉक द पैरासिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। यही देख लो ना, क्या किया इन्होंने, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को उन्होंने ब्लॉक किया था। तो यहां पर भी वही करने वाले, वही ड्रग है यहां पर जो ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे थे, उनका ओवरडोज हो गया इधर। तो क्या इनका एक्शन है, दे ब्लॉक पैरा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। वही है, सेम ड्रग हम लोगों ने यहां लिया, अगर ज्यादा हो गया तो। अब ये कौन से आपके एट्रोपिन। अब एट्रोपिन और मस्क्यूरेनिक ब्लॉकर जो ड्रग है, ब्लॉकिंग ड्रग, आई एम सेइंग एट्रोपिन और मस्क्यूरेनिक ब्लॉकर ड्रग, ये क्या करते, सारी चीजें बढ़ा देते, हार्ट रेट बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, राइट, ऑलमोस्ट लाइक टेम्परेचर, सारा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया ना, हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया हो गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, स्किन एकदम हॉट और ड्राई स्किन हो गई, क्योंकि आपका क्या किया इन्होंने, ब्लॉक द पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स हो गया। स्वेटिंग नहीं हो रहा है तो स्किन कूल डाउन नहीं हो रही है, तो स्किन ज्यादा हॉट हो रही है, ड्राई हो रही है, क्योंकि आपका क्या लिया है आपने, दैट इज सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स मिल रहा है और पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक हो रहा है, राइट। धीरे धीरे एट्रोपिन है तो पेशेंट में मिड्रियासिस हो रहा है, यानी जो यहाँ पर ठीक हो रहा है, सेम चीज अभी देखो यहाँ पर क्या कर रही है, बेसिकली दे आर देयर साइन सिम्टम्स हो गए उनकी ही। अगर पॉइजनिंग अगर हो गई तो इसको कैसे आप पहचानेंगे, आईज में रहेगा मिड्रियासिस, आईज में क्या हो जाएगा, प्यूपिल डायलेटेड रहेगा, मैंने बोला है मिड्रियासिस डायलेटेड प्यूपिल रहेगा अगर इनका पॉइजनिंग है। ACH इनिबिटर का क्या था, मियोसिस, प्यूपिल कैसा हो गया था, पिन पॉइंट, प्यूपिल कैसा हो गया था, पिन पॉइंट, यहां कैसा हो गया, डायरेक्ट। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, राइट। अब यहां जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एवरीथिंग, यहां जैसे बढ़ रहा था तो यहां सारी चीजें कम हो रही है, राइट। तो यहाँ रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया तो आपने उसको रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट दे दी। अब यहाँ उसका हार्ट रेट बीपी बढ़ रहा है तो आप इसको रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियोवैस्कुलर ट्रीटमेंट करना है उसको। सीवियस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो हार्ट अटैक से मर जाएगा पेशेंट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करना है, हाइपरथर्मिया को कंट्रोल करना है, यू हैव टू ट्रीट द हाइपरथर्मिया and you can give which drug is the antagonist drug or as an antidote in case of atropine and muscarinic blocking drug, physostigmine, PHYSO, ये हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ एंटीडोट। सो physostigmine यहां पर क्या था, प्रेलिडॉक्सिम, ठीक है। सो एट्रोपिन और मस्क्यूरेनिक ब्लॉकर है, सो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। सीवीएस अफेक्ट हो रहा है तो सीवीएस को ट्रीट करो, हाइपरथर्मिया को मैनेज करो, एंड एंटीडोट वी कैन यूज इज फाइजोस्टिग्मिन। द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ फाइजोस्टिग्मिन, क्योंकि आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपके ब्रेन में से कंट्रोल हो रही है, तो ऐसा ड्रग चाहिए, द ड्रग शुड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। फाइजोस्टिग्मिन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और वहां जाके वो इसकी सारी एक्शन रिवर्स कर देगा। सो इट कैन यूज एज अ, that is called antidote, it can use as a antidote। अगर एट्रोपिन आपने ACH इनिबिटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया था, अगर उसका ये हो गया, उसका सिंपली अगर पॉइजनिंग हो रहा है या ओवरडोज हो रहा है, तो किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं, बाय यूजिंग फाइजोस्टिग्मिन। और बेस्ट क्या है, इट विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। सो ये हो गया आपके ACH इनिबिटर हो गया। कैसे करते करके,
बहुत सारी ट्रीटमेंट रहती है इनकी, बट आपको एग्जाम में कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइट? ओके, जैसे उनका कॉमनेस्ट एंटीडोट कौन सा है, कौन सी सिस्टम ज्यादा अफेक्ट हो रही है, सीवीएस हो रही है, आरएस हो रही है, राइट? ओके, नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉइजनिंग है, ओके, सो वेयर हीमोग्लोबिन, नॉर्मली आपका हीमोग्लोबिन कौन सा रहता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता। ओके, ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन बिकॉज इट कैरी द ऑक्सीजन। अब कार्बन कंपाउंड का अगर पॉइजनिंग हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो यहां पर हमारे बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता एज कंपेयर टू द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसका भी परसेंटेज 3-4% रहेगा नॉर्मली। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का रेशियो थोड़ा चेंज हो जाता है, एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर देन 10% हो जाएगा आपके बॉडी में। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से क्या हो रहा है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम होंगे? जहां पर ऑक्सीजन की जगह आपके बॉडी में अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गए, राइट? सो डिस्निया, व्हाट इज डिस्निया? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एपनिया यानी क्या? देयर इज नो ब्रीदिंग। हाइपर एपनिया यानी क्या हो गया? बहुत ज्यादा ब्रीदिंग इनहाल और एक्सहाल करना, राइट? अब जहां ब्रीदिंग को डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीद नहीं कर पा रहे, वहां पर वेंटिलेशन भी बढ़ जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन आपको पता है ना? हाइपर वेंटिलेशन यानी पेशेंट इस तरह से ब्रीथ करता है और फिर छोड़ देता है, और ही कैन नॉट रियली मेंटेन द ब्रीदिंग। इसको हम लोग हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, राइट? बहुत फास्ट में ब्रीदिंग चालू हो जाती है उसकी, राइट? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है। सो डिस्निया हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, पेशेंट ब्रीथ करना चाहता है फास्ट होके, ज्यादा उसका नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है कि ज्यादा ऑक्सीजन जाए, तो उसका हाइपर वेंटिलेशन में चला जाएगा, राइट? वापस प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, राइट? मिड्रियासिस, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, दैट इज द मिड्रियासिस। धीरे 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 ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उसको चक्कर आने लगेंगे, वर्टिगो, राइट? कार्डियोवैस्कुलर जो साइन है, उसके ब्लड प्रेशर वगैरह भी धीरे धीरे सब ड्रॉप हो रहा है, राइट? बीपी ड्रॉप हो रहा है, और ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन में जाने की वजह से क्या हो जाएगा? चक्कर आएंगे। ओके, हो सकता है वो गिर जाएगा। सिनकोप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? सिनकोप। व्हाट इज सिनकोप? व्हेन योर ब्लड प्रेशर सडनली फॉल, आपके पूरे बॉडी जो ऑर्गन्स है उनको ऑक्सीजन कम मिल रहा है और आपके फंक्शन नहीं कर पाते, आपका ब्रेन भी एक्चुअली फंक्शन नहीं कर पाएगा, सो यू कैन फॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनकोप। ओके, हार्ट उसको कंपेंसेट करने के लिए, ज्यादा ऑक्सीजन मिलने के लिए अपने हार्ट रेट को बढ़ाएगा, तो इसमें उसका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा नॉर्मल से, इसको अरिथमिया बोलते हैं, राइट? सो हार्ट रेट बढ़ गया, अरिथमिया, क्योंकि उसको, ये आपके बॉडी का कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। अगर आपको ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा ब्रीथ करेगा, तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ये आपके बॉडी के रिस्पॉन्स है। आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है क्योंकि आपके हार्ट को ज्यादा सर्कुलेशन करना है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है, आपके इस ऑर्गन की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो हार्ट उसको जल्दी 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 पहुंचाएगा। हाँ, कम जा रहा है लेकिन वो जल्दी जल्दी पहुंचाएगा, इस वजह से उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमिया। ऑक्सीजन, हाइपर वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो गया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई, राइट? सो क्या करोगे? देखो ठीक से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन नहीं है पेशेंट के पास। क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। क्या ट्रीट करोगे ऐसे पेशेंट को? बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन दोगे। उसको बोलते हैं हाइपर बेरिक ऑक्सीजन। हाइपर मीन्स मोर, बेरिक वर्ड इज यूज फॉर प्रेशर, बैरोमीटर। अगर आपको कुछ पता होगा, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर। हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं,
राइट, उस पर्टिकुलर पेशेंट को हाई प्रेशर चेंबर, ऑक्सीजन चेंबर में डालेंगे सो दैट मोर एंड मोर ऑक्सीजन गो इनसाइड एंड द लेवल ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ पे ब्रीदिंग रेट उसका ठीक हो जाएगा, वेंटिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्यूपिल वापस नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हाइपोटेंशन, फिर चक्कर नहीं आएंगे उसको और हार्ट रेट कंपेंसेट हो जाएगा। सो देखो, दिस इज ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। ओके, या कार्बन मोनोऑक्साइड उसका डीकंटेमिनेट करना पड़ेगा, जहां उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुआ उस प्लेस से उसको निकालना पड़ेगा, उसको डीकंटेमिनेशन बोलते हैं, राइट। और कौन सा ऑक्सीजन देते हैं हम लोग? 100% ऑक्सीजन, 100% O2 हम लोगों को देना है। ओके, 100% ऑक्सीजन इज नॉट द ट्रीटमेंट। ओके, एवरी डे हम लोग थोड़ा सा कम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, राइट। सो प्री मैच्योर बेबी, अगर बेबी अंडरवेट है और बेबी के ब्लड वेसल आंखों के डेवलप हुए नहीं, तो वहां पर भी आप ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दोगे। ओके, बट 100% आप सैचुरेटेड ऑक्सीजन नहीं दे सकते, क्योंकि उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसके रेटिना में रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, इसका रेटिना खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ 100% ऑक्सीजन, तो हम लोग वो नहीं देते। बट यहां पर आपको 100% ऑक्सीजन देना है, तो ये पूछते हैं बहुत बार, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन treatment as a antidote in case of carbon monoxide poisoning. Okay, so this 100% humidified, इसको थोड़ा सा humidified करके देते हैं, humidified 100% oxygen, they have a more affinity, okay, to hemoglobin, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निकालेगा, कार्बन को हीमोग्लोबिन से, और वहां जाके ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। सो दिस इज, ये कॉमन पॉइजनिंग हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो कॉमनेस्ट कौन से रहते हैं, मैंने बोला था इसके पहले, जो डायरिया हो गया, यूरिनेशन, मियोसिस, ये नॉर्मली आपको इस चीजों को देखना है। पेरिस्टालसिस अगर ज्यादा है तो डायरिया हो गया, मियोसिस है, मिड्रियासिस है, ये आपको देखना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग और देखते हैं एक कंपाउंड, सीएनएस स्टिमुलेंट। जरूरी है क्योंकि सीएनएस स्टिमुलेंट जो ड्रग रहते हैं, ये कॉमनली यूज ड्रग रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज द सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग, एम्फेटामिन। ओके, दैट इज एम्फेटामिन। ये जो सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग रहते हैं, राइट, इनका आपको ऑलरेडी पता है रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक रहेगा कि पैरासिम्पैथेटिक। अरे सीएनएस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, आपको जगा रहे, आपको खड़ा कर रहे हैं हर चीज के लिए, तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है कि पैरासिम्पैथेटिक? इट इज अ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। ओके, so their response is sympathetic, stimulant sympathetic, इसको CNS को। अगर आपका ब्रेन ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा, आपने जैसे कॉफी, आपको पढ़ाई करने के वक्त आपको लगता है कि कॉफी आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, तो हो क्या जाता है, आप धीरे 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 अगर आप कॉफी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, या एनी CNS स्टिमुलेंट ड्रग का अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। बढ़ती है ना, जब हम लोग कुछ सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, सर पड़ा रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या होगा करके, तो ये आपकी एंजाइटी बढ़ गई, राइट। एंजाइटी बढ़ गया तो आपका चिड़चिड़ा बढ़ जाता, तो क्या हो जाएगा, एजिटेशन हो जाएगा। आपको एंजाइटी बढ़ गई, एजिटेशन बढ़ गया, धीरे 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 आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होना चालू हो जाता है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। देखना, बहुत ज्यादा जो झगड़ते रहते, चिल्लाते रहते, एंजाइटी में रहते, उनके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, राइट। स्वेटिंग भी हो सकता है उनको, लाइक वार्म स्किन और यू कैन से स्वेटी स्किन। वापस प्यूपिल, ये तो डायलेटेड रहेंगे, राइट। ओके, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, प्यूपिल डायलेटेड, हार्ट रेट सिंपल है, बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एंजाइटी की वजह से साइकोसिस भी हो सकता है उसको, राइट। या चक्कर नहीं बोल सकते उसको, गिडीनेस तो हाइपोटेंशन की वजह से मोस्ट कॉमन रहता है। सीजर्स, जिसको झटके आना बोलते हैं, सीएनएस एक्टिविटी उसकी जो है, नर्व स्टिमुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है, एंड पेशेंट कैन लैंड अप इनटू सीजर्स। ओके, सो ये सारे सीएनएस स्टिमुलेंट अगर ओवरडोज हो जाए, मैंने ये नहीं बोला कि एम्फेटामिन इज नॉट अ गुड ड्रग, लेकिन ये नॉर्मल डोजेज में ठीक है, लेकिन पॉइजनिंग पड़ रहे हैं हम लोग, पेशेंट ने 4-5 टैबलेट ज्यादा खा ली, तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी, राइट। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, देखो, आप
आप क्या कर सकते बेसिकली, आप उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जो हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सीवीएस आपको कंट्रोल करना है सबसे पहले। ये जो उसका हाइपरथर्मिया है इसको कंट्रोल करना है, राइट। उसके सीजर को कंट्रोल करना है, राइट। ओके, और ये सारी चीजें साइकोटिक बिहेवियर, एंजाइटी वगैरह, इसको आप लोग एंटी साइकोटिक ड्रग दे सकते हैं एज अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। As a line of treatment, you can go for the antipsychotic treatment. Like you can also use benzodiazepine. Benzodiazepine use कर भी सकते हैं या नहीं यूज कर सकते, या कोई भी एंटीसाइकोटिक ड्रग आप उसको दे सकते हैं। सो दिस इज, जो स्टिमुलेंट हो रहा है उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांत करना है, राइट। सो यू कैन यूज द, सीजर है तो आप बेंजोडाइजेपिन यूज कर सकते हैं, राइट। या हो सकता है अगर साइकोटिक बिहेवियर ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग भी आप यूज कर सकते हैं। ये हो गए कॉमनली जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली कॉमनली यूज ड्रग जो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं बेसिकली, और वो ड्रग पेशेंट विल टेक इन मोर अमाउंट। एडवाइस अगर उसको अगर 1 टैबलेट की है तो वो हो सकता है 2 लेगा या 4 लेगा, और एक्सेसिव यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर डोजेज ऑफ दैट ड्रग क्या करेगा, पॉइजनिंग करेगा, और उसको हमको ट्रीट करना है, राइट। नाउ ओपियोइड एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होगा अगर ये ज्यादा खा लिए तो, ओपियोइड एनाल्जेसिक, राइट। पेन किलर ड्रग है ये, पेन किलर ड्रग अगर है किसी को हम लोग दे रहे ओपियोइड एनाल्जेसिक, अगर उसने बहुत ज्यादा पेन किलर ड्रग खा लिया तो क्या होगा, उसको पेन नहीं होगा, आराम करेगा वो, राइट। लिथार्जिक कंडीशन में जाएगा। कैसे कंडीशन में जाएगा, लिथार्जिक कंडीशन में, जैसे सिडेट हो गया, एनेस्थेसिया में चला गया, सिडेशन कंडीशन में चला जाएगा वो, क्योंकि उसने ज्यादा कर लिया एनाल्जेसिक ड्रग। अब हार्ट रेट, उसको कोई चिंता ही नहीं है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा उसका, राइट। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा उसका, राइट। सांस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है तो वेंटिलेशन, हाइपर की जगह हाइपो वेंटिलेशन हो गया, आराम कर रहे हो, राइट। ब्रीदिंग नहीं है उसका कंट्रोल में उसके, क्योंकि एनाल्जेसिक इफेक्ट में, वो सीडेटरी इफेक्ट में सो गया है वो ऑलमोस्ट, ओके। एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पर वापस आपको मियोसिस हो गया, मियोसिस हो गया। क्या हो गया, मियोसिस। इतना सो सकता है कि कोमा में भी जा सकता है, ओके, कोमा में भी जा सकता है, राइट। या हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया, हाइपोवेंटिलेशन, स्लोली ब्रीथ कर रहा है, हाइपोवेंटिलेशन। ऐसा भी हो सकता है रेस्पिरेटरी फेल्यूर में चला जाए, ब्रीथ ही ना करे वो, बिकॉज ऑफ, एंड देन पेशेंट में बी लैंड अप इनटू कोमा और डेथ, क्योंकि उसने वो लिया ही इसलिए। एक्सीडेंटल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल हम लोग टैबलेट ज्यादा नहीं खा सकते, राइट। मोस्ट कॉमन रीजन इज स्ट्रेस, स्ट्रेस हो सकता है, राइट। सो दैट इज द रीजन he took this opioid analgesic painkiller, okay. Sometime, okay, so we don't have a control on our emotion, and at that particular fraction of the moment we thought, in spite of dealing with this pain in day to day life, why don't we stop this, taking this, and by taking a lot of this particular drug we want to stop that particular basically pain. और ये एक रीजन रहता है, दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आपने कंट्रोल नहीं किया अपने आप को, तो यू कैन लैंड अप इनटू द पॉइजनिंग, यू कैन लैंड अप इनटू द पॉइजनिंग। क्या कर सकते हैं आप, जो वेंटिलेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है उसको आप क्या दोगे, वेंटिलेटरी सपोर्ट। मैंने बोला ना आपको ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है, अगर आपको उस पर्टिकुलर ड्रग के या मेडिसिन के इफेक्ट्स पता हो तो। अगर हाइपोवेंटिलेशन है तो आप उसको वेंटिलेटर पे डालो, वो ब्रीथ करेगा, सब कुछ वेंटिलेट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ओपियोइड एनाल्जेसिक, द एंटीडोट इज नैलोक्सेन। नैलोक्सेन इज द एंटीडोट फॉर द ओपियोइड एनाल्जेसिक, ओके। और इसका हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट रहता है, वी कैन यूज द नैलोक्सेन एज अ एंटीडोट। आपको स्पेसिफिक पता चाहिए कि ये
ओपियोइड एनाल्जेसिक की वजह से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच कॉमनली यूज ड्रग है ये, जिसका अगर ओवरडोज हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए तो हम लोग नैलोक्सोन और वेंटिलेटरी सपोर्ट। और कौन से? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, राइट, सैलिसाइक्लेट्स, सैलिसाइक्लेट, ओके। एस्प्रिन, एग्जाम्पल इज एस्प्रिन, ये तो कॉमनली अवेलेबल है, ओके। एस्प्रिन अगर हम लोगों का ओवरडोज हो गया है, किसी ने ओवरडोज ले लिया, राइट, सेम है, कंफ्यूजन, sedation, lethargy, okay, but in spite of hypoventilation, here there is a hyperventilation which is a compensatory mechanism, इससे थोड़ा सा कम है, so patient can land up into compensatory mechanism, hypo का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे hyperventilation हो जाएगा, right। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्प्रिन में या सैलिसाइक्लेट्स में एक ये रहता साइन एंड सिम्टम्स, टिनिटस। आप पूछ सकते पेशेंट को कि टिनिटस वाली कंप्लेंट है क्या, तो आप बोल सकते इट माइट बी द सैलिसाइक्लेट। व्हाट इज टिनिटस? रिंगिंग ऑफ समथिंग इनसाइड योर ईयर, ओके, रिंगिंग बेल जैसा उसको साउंड सुनाई देता है बिकॉज ऑफ दिस सैलिसाइक्लेट। तो आप उसको पूछ सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, ओके। हाइपरथर्मिया, राइट, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, ओके, पेशेंट कैन लैंड अप इनटू सीजर एंड कोमा। हाइपरथर्मिया, सीजर और कोमा में लैंड अप हो सकता है ये पेशेंट। तो टिनिटस आपको याद रखना है सैलिसाइक्लेट में, राइट, ओके। वन मोर थिंग, हियर देयर इज अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन केस ऑफ सैलिसाइक्लेट, ओके। अब अगर आपको इसको ट्रीट करना है तो आप क्या करोगे, यू नीड टू करेक्ट दिस एसिडोसिस। एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिड है ना ये, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेगा, राइट, ऐसे याद रखना है, एंड यू नीड टू करेक्ट द एसिडोसिस। या इसके जो ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो गए वो आपको इलेक्ट्रोलाइट मैनेज करना है, राइट। सो क्या कर सकते हैं हम लोग, यूरिनरी अल्कनाइजेशन। एसिडोसिस ट्रीट करना है तो क्या कर सकते हैं, यूरिनरी अल्कनाइजेशन, यूरिनरी अल्कनाइजेशन, ओके, विद द हेल्प ऑफ कौन सा अल्कली यूज कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्ब, बाय यूजिंग सोडियम बाइकार्ब, ओके। सो एनहांस करेगा एलिमिनेशन बाय यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, यू आर मेकिंग यूर यूरिन, द पेशेंट्स यूरिन अल्कलाइन इन नेचर। तो धीरे धीरे जो एसिडोसिस है, एसिड जो ज्यादा है उसके ब्लड में या उसके बेसिकली बॉडी में, वो धीरे धीरे अल्कलाइनाइजेशन की वजह से कम हो जाएगा, एंड यू आर डूइंग व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी यू कैन डू इन केस ऑफ दैट इज कॉल्ड सैलिसाइक्लेट। और कौन से, अब ये आपके स्टिमुलेंट वाले हो गए, सीएनएस स्टिमुलेंट वाले। अब हम लोग देखते हैं सीडेटिव्स। सीडेटिव्स क्या करते हैं, वो स्टिमुलेंट नहीं रहते, वो डिप्रेशन वाले ड्रग, सीएनएस डिप्रेशन ड्रग है, ये डिप्रेस कर देते। अगर कोई हाइपर हो तो उसके लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। सो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, बेंजोडाइजेपिन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देखा था कि सीएनएस स्टिमुलेंट के ड्रग में अगर पॉइजनिंग हो तो हम लोगों ने बेंजोडाइजेपिन दिया था, जो क्या है, सीडेटिव है, जो शांत रखता है। कोई पेशेंट हो, एंजाइटी वाला हो, ये उसको हम लोग बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, राइट, ओके। सो सीडेटिव, अगर बेंजोडाइजेपिन इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज, या हिप्नोटिक ड्रग पे है अगर कोई, सीडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग पे अगर कोई पेशेंट है। हिप्नोटिक ड्रग कौन से रहते हैं आपके, बार्बिट्यूरेट, बोलते हैं ना बार्बिडोल मेक्स यू हिप्नोटिक, उसको देखकर आपको हिप्नोसिस में चले गए ऐसा लगता है, राइट। सो हिप्नोटिक ड्रग का एग्जांपल है बार्बिट्यूरेट्स, ओके। या अल्कोहल, वो तो वैसे ही आपको पता है, अल्कोहल आपको पूरा ये लेकर हिप्नोसिस में लेके जाएगा, आपको अलग ही दुनिया में लेके जाता है अल्कोहल, राइट। सो इथेनॉल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ विच ड्रग। ये सारे आपको एंजाइटी या हाइपर एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट वाले ड्रग है। आपको सीडेटिव देके, बेंजोडाइजेपिन देके शांत रखना,
हिप्नोसिस दे के आपके जो इल्यूजन डिल्यूजन है कंट्रोल में रखना, इथेनॉल दे के आपको ट्रीट करना, या इथेनॉल आपको नहीं भी दे बट इथेनॉल अवेलेबल रहता कमर्शियली, अगर वो ज्यादा अमाउंट में अगर लिया गया इथाइल अल्कोहल तो पॉइजनिंग हो सकता है, राइट। क्या कर सकते हैं आप ऐसे इसमें, हाउ विल, व्हाट आर द साइन, ये क्या साइन दिखाएंगे, हाइपर रहेंगे कि लिथार्जिक रहेंगे, ऑब्वियसली लिथार्जिक हो जाएंगे पॉइजनिंग की वजह से, धीरे 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 धीरे। दारू पीने के बाद लिथार्जिक हो जाता ना इंसान, चलता क्या ठीक से नहीं, लड़खड़ा के चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटैक्सिया, लेकिन ये ओवरडोज वाला है, अटैक्सिया हो गया, राइट। आंखें एक जगह नहीं रहती, इधर 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 देखते रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निस्टैग्मस, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, निस्टैग्मस। रेस्पिरेशन पूरा कंट्रोल के बाहर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूपर, धीरे धीरे उसको कुछ समझ में नहीं आता, पूरा अपना कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, एंड देन लैंड अप इनटू लास्टली कोमा, कहाँ चला गया, कोमा में चला गया, राइट। रेस्पिरेटरी फेलियर होगा उसका, क्योंकि सारी चीजें, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट कम हो रही है धीरे धीरे, राइट। क्या करेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर को ट्रीटमेंट, वेंटिलेटर पर डाल दो, क्या कर दो इसको, वेंटिलेटर पे डाल दो। एंड इंपॉर्टेंट इज एंटीडोट, विच एंटीडोट इज यूज फॉर कॉमनली यूज benzodiazepine sedative, what is the name of that antidote, flumazenil. Flumazenil is the name of antidote drug which is used for the treatment of benzodiazepine sedatives. अगर इसका poisoning है so you can use the flumazenil. Okay, so this is one of the drug. और बहुत सारे ड्रग है, हम लोग कॉमन ले रहे हैं, राइट। आपको एसएसआर है पता है, डू यू नो एनी एसएस, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एसएसआर है, एनी आइडिया, एसएसआर है, राइट। सेरोटोनिन सिंड्रोम बोलते हैं, अगर ये ज्यादा हो गया तो कुछ याद आ रहा है, वर्सेस एसएसआर है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग जो है, सीरोटोनिन की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें हम लोग ये यूज करते हैं, एसएसआर है। क्या हो जाएगा इसमें, सेम हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सारी चीजें बढ़ जाएगी, राइट। धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाइपरथर्मिया में पेशेंट चला जाएगा, राइट। मसल रिजिडिटी बढ़ेगी, मसल रिजिडिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो आपको ट्रीटमेंट क्या करना है उसका, अब यहाँ इसको वेंटिलेटर पे डालोगे क्या, नहीं, वैसे ही हार्ट रेट बढ़ा चुका है, जहां हार्ट रेट कम हो रहा है वहां आप उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे डालते हैं, यहाँ ऑलरेडी बढ़ गया है, आप क्या करोगे, यहाँ पर हाइपरथर्मिया कंट्रोल करोगे आप, उसके जो सीजर हो रहे हैं, जो उसको झटके आ रहे हैं वो आप करोगे, राइट। ड्रग ऑफ चॉइस और एंटीडोट फॉर एसएसआरआई, ओके, पॉइजनिंग और ओवरडोज, दैट इज सिप्रोहेप्टिडिन। कौन सा है, सिप्रोहेप्टिडिन, कौन सा है, दैट इज कॉल्ड सिप्रोहेप्टिडिन। सो यू कैन यूज, या आप यहाँ बेंजोडाइजेपिन भी यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये सारी चीजें जो बढ़ रही है जिसको हम लोग सीडेट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिप्रोहेप्टिडिन करके भी यूज कर सकते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग, बट देयर इज वन ड्रग वी कैन यूज एज एंटीडोट, दैट इज कॉल्ड फॉर एसएसआरआई, ओके। और जिसको हम लोग सीरोटोनिन सिंड्रोम में हम लोग जो लेते हैं, उसका अगर ओवरडोज या पॉइजनिंग हो गया तो ये आपको साइन सिम्टम्स मिलेंगे और आप उसमें ये ड्रग यूज कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उसको तो हम लोग भूल ही गए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये हम लोग कॉमनली ट्रीटमेंट यूज करते हैं, राइट। क्या है इनका रिस्पॉन्स, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। जो डिप्रेस पेशेंट है उनको डिप्रेस नहीं करना, स्टिमुलेट करना है आपको, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप उसको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हो। जो बहुत डिप्रेस रहते हैं, मूड नहीं है उनका, कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पैथोलॉजिकल डिफेक्ट है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है डिप्रेशन का, तो उसका ट्रीटमेंट है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट देना यानी क्या करना, उसको आपको सिंपैथेटिक रिस्पांस में लाना है या वापस सुला देना है पैरासिम्पैथेटिक में, सिंपल है। उसको आपको सिंपैथेटिक, जो सोया हुआ है उसको आपको उठाना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, उसको सिंपैथेटिक रिस्पांस में लाना है। सो बेसिकली ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपैथेटिक रिस्पांस रहता है उसका, ओके। सो यहां क्या होगा,
अगर उन्होंने ये ड्रग एंटी डिप्रेसेंट, टीसीए एंटी डिप्रेसेंट ज्यादा ले लिया, राइट, सेम चीजें हो रही है, हाइपर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स बढ़ गए, हाइपरथर्मिया, ग्लैंड का स्वेट जो भी है, सलाइवेशन, स्वेटिंग कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएंगे, हॉट एंड ड्राई, और कन्वल्जन आएंगे उसको धीरे धीरे, कार्डियो टॉक्सिसिटी, क्योंकि हार्ट रेट सब बढ़ गया उसका, तो कार्डियक प्रॉब्लम, पेशेंट कोमा में जा सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, राइट। टकीकार्डिया हो गया, ये बहुत सारी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, वो सारी चीजें बढ़ जाएंगी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, हो सकता है पेशेंट लैंड अप इनटू सीजर, तो आपको क्या करना है, सीजर कंट्रोल करना है इसके, राइट, उसका हाइपरथर्मिया कंट्रोल करना है, राइट, उसका जो एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, वो कंट्रोल करना है, उसका अरिथमिया कंट्रोल करना है, यानी उसका कार्डियो वेंटिलेटरी सपोर्ट उसको करना है, वेंटिलेशन पे नहीं डालना है, कार्डियक जो प्रॉब्लम है उसका, राइट, यानी जो उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है वो आपको कंट्रोल करना है, राइट। सो बेसिकली जो आपको क्या करना है, M1 ब्लॉक मस्कुरैनिक रिसेप्टर करने हैं आपको, राइट। सो मस्कुरैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, टकीकार्डिया उसका प्रॉब्लम है, आपको जो दिखेगा टकीकार्डिया उसको आपको ठीक करना है, राइट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय दिस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। तो ये हो गया आपका ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज वाले। और कौन से, एनी अदर ड्रग डू यू रिमेंबर? ओके, अब हम लोग ड्रग के नाम लेते। एसिटिलसिस्टीन ड्रग, एसिटिलसिस्टीन ड्रग, ओके। अब हम लोग एंटीडोट कौन से और नेम ऑफ पॉइजनिंग, ये है एसिटिलसिस्टीन एंटीडोट। कौन से ड्रग में लेते हैं? अगर एसिटोअमीनोफेन इसका अगर पॉइजनिंग हो तो एसिटिलकोलिन लेंगे, याद रखना है, एसिटिलकोलिन, एसिटोअमीनोफेन। सो एसिटोअमीनोफेन पॉइजनिंग में आप कौन सा ड्रग लोगे? दैट इज एंटीडोट एसिटिलकोलिन, ओके। और अब हम लोग वापस रिवाइज कर रहे हैं, जैसे समझ लो आपके जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर का अगर पॉइजनिंग है, वो भी हम लोगों ने देखा। एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग का अगर पॉइजनिंग अगर हो गया, राइट, फॉर एग्जांपल फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पाइरिडोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पाइरिडोस्टिगमीन हो गया, राइट। ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गए, जो भी आपके इंसेक्टिसाइड है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, ये सारे क्या है? एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज ड्रग है। ये हम लोगों ने पढ़ा अभी, मैलेथियन, पैराथियन। क्या ट्रीटमेंट था उसका? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज अगेन एट्रोपिन, ये हम लोगों ने पढ़ा है, एट्रोपिन एंड पैरिलिडॉक्सिन, ओके, पैरिलिडॉक्सिन, ये ट्रीटमेंट है एंटीकोलिनेस्ट्रेज का, राइट। ये पैरिलिडॉक्सिन किसके लिए? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल के लिए? रिवर्सिबल इनिबिटर है ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए। अगर ये होगा तो आप पैरिलिडॉक्सिन यूज करेंगे। अगर आयरन पॉइजनिंग है, आयरन या आयरन सॉल्ट की वजह से अगर आपको पॉइजनिंग है, तो एंटीडोट कौन सा है? डिफेरोक्सामाइन, दैट इज कॉल्ड डिफेरोक्सामाइन। डिफेरोक्सामाइन इज द एंटीडोट फॉर द पॉइजनिंग और ओवरडोज ऑफ आयरन एंड आयरल सॉल्ट। अगर डिजॉक्सिन अगर ज्यादा दिया, डिजॉक्सिन ड्रग की अगर पॉइजनिंग है, तो हम लोग डिजॉक्सिन फैब एंटीबॉडी दे सकते हैं, राइट। सो डिजॉक्सिन इम्यून फैब जिसको हम लोग बोलते हैं, फैब एंटीबॉडी, राइट। सो ये हो गए एंटीडोट, दीज आर द कॉमन एंटीडोट विच वी यूज इन द पॉइजनिंग। जो पूछते हैं आपको लीड मेटल पॉइजनिंग, थोड़ा मेटल पॉइजनिंग भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ मेटल पॉइजनिंग, कॉमन मेटल पॉइजनिंग इज लीड पॉइजनिंग, ओके। ये लीड है, थोड़ा रेयर है, लेकिन उसमें कॉमन है लेड पॉइजनिंग। अगर लीड पॉइजनिंग हो गया, राइट, और कुछ बाकी भी रेयर है, कैडमियम हो गया, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, ये जो मेटल का अगर पॉइजनिंग हो रहा है, एंटीडोट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीडोट इज EDTA, ओके, जिसको हम लोग चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? चिलेटिंग एजेंट। चिलेट करना है इन मेटल को ले लेना साथ में और निकाल देना, दैट इज द चिलेटिंग एजेंट।
और कौन से कॉमन मेटल है? आर्सेनिक, गोल्ड, आर्सेनिक, गोल्ड, मर्क्यूरी, लेड भी हो सकता है। आर्सेनिक, गोल्ड, मर्क्यूरी, इन पॉइजनिंग में फर्स्ट इज डाइमर कैप्रोल, जिसको हम लोग ब्रिटिश एंटी लिविसाइड बोलते हैं, बाल। डाइमर कैप्रोल इज द एंटीडोट। और ईडीटीए लीड में और रेयर पॉइजनिंग में अगर तो, बट कॉमन आर्सेनिक, गोल्ड और मर्क्यूरी अगर रहेंगे, लीड में भी हम लोग बाल, ब्रिटिश एंटी लिविसाइड वगैरह के बोलते थे उसको, या डाइमर कैप्रोल। ओके, अगर आपका जो थियोफाइलिन अगर ड्रग है उसकी वजह से अगर पॉइजनिंग हुआ है तो इज्मोलॉल, इज्मोलॉल इन केस ऑफ थियोफाइलिन पॉइजनिंग, राइट। और अल्कोहल का तो सबको पता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसका अगर पॉइजनिंग होगा तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, जो इंक में वगैरह रहता है, मिथाइल अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकॉल, तो हम लोग इसमें एंटीडोट के कौन सा देते हैं? इथेनॉल। इनका पॉइजनिंग है तो उनको अल्कोहल पिलाओ, इथेनॉल। ओके, या एक फोमीपैजोल, अनदर ड्रग इज फोमीपैजोल, ओके, विच इज अ ड्रग ऑफ चॉइस और एंटीडोट। ओके, बेंजोडाइजिपाइन, बेंजोडाइजिपाइन, अगर बेंजोडाइजिपाइन इनका अगर पॉइजनिंग है, सो ड्रग ऑफ चॉइस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है फ्लूमेजिनिल, एंटीडोट ऑफ चॉइस इज फ्लूमेजिनिल। क्या करता है फ्लूमेजिनिल? इट ब्लॉक बेंजोडाइजिपिन 1,2 रिसेप्टर। ये हो गया आपके कौन से? दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। सारा हो गया आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगा तो आप क्या यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज द हाइपरबेरिक ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, राइट। कॉपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपर, जिसको हम लोग विल्सन डिसीज भी बोल सकते हैं, ज्यादा कॉपर हो जाएंगे तो। ओके, उसका एक साइन है आईज में, यू कैन सी द रिंग, यू कैन सी द रिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड केएफ रिंग, केसर फेसर रिंग। ओके, कॉपर पॉइजनिंग हो गया, राइट। आयरन लीड में हम लोग दूसरा भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डी पेनिसिलामीन, दैट इज कॉल्ड डी पेनिसिलामीन। कॉपर में इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन हो गया, एंटीकोलिनर्जिक में जैसे एट्रोपिन हो गया, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हो गए, राइट, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग हो गए। ओके, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग, जिसमें आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नहीं लेना है आपको, राइट। ये जो तीनों ड्रग है, एट्रोपिन हो गया, एंटी हिस्टामिनिक हो गया, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग हो गया, जहां पर ड्रग ऑफ चॉइस इज फाइजोस्टिग्मिन एज अ एंटीडोट, दैट इज अ फाइगोस्टिग्मिन। ओके, हिपेरिन, हिपेरिन का अगर ज्यादा हो गया तो प्रोटामिन सल्फेट, यू कैन यूज द प्रोटामिन सल्फेट एज अ। और अगर वारफेरिन हो या आपने कोई कॉमेरिन डेरिवेटिव्स वाले एंटीकोएगुलेंट का अगर पॉइजनिंग होता, वहां पर एंटीडोट इज विटामिन के। वारफेरिन या कॉमेरिन डेरिवेटिव्स वाले अगर एंटीडोट हो तो यू कैन यूज द विटामिन ए। सो बेसिकली अगर कोई पॉइजनिंग स्पेसिफिक ही नहीं है, इफ यू नो दैट देयर इज नो स्पेसिफिक पॉइजनिंग, आपको पता नहीं कौन सा पॉइजनिंग है, ये तो स्पेसिफिक वाले। अगर नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग है, नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग अगर है, ओके, ओरल पॉइजनिंग, साइनाइड और आयरन और लिथियम छोड़कर, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल। ओरल अगर नॉन स्पेसिफिक आपको पॉइजनिंग है तो यू कैन यूज द एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, साइनाइड, इफ इट इज द साइनाइड, ओके, तो यू कैन हाइड्रोक्सीकोबालामीन, अमील नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और थायोसल्फेट, वो आप यहां यूज कर सकते हैं अगर। पर साइनाइड इमीडिएट एक्शन करता है। मशरूम पॉइजनिंग हो गया, ये कॉमन है, एट्रोपिन यूज करो। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग मशरूम में? एट्रोपिन।
इंसेक्ट बाइट और यू कैन से स्पाइडर अगर बाइट हो गया, किसी को अगर स्पाइडर अगर बाइट हो गया, सो यू कैन यूज कैल्शियम, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड। ये याद नहीं रहता बहुत लोगों को। स्पाइडर बाइट में हम लोग क्या यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। अगर जैसे ऑक्सीमोग्लोबिन है, ऐसे मिथ, दैट इज कॉल्ड ग्लोबिनीमिया, तो वहां पर क्या यूज करेंगे आप, मिथिलीन ब्लू। ओके, लीड पॉइजनिंग है, हो गया आपका लीड पॉइजनिंग का डाइमर कैप्रोल हो गया, राइट। ओपियोइड एनाल्जेसिक के लिए क्या हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड नैलोक्सिन। सो दीज आर सो मेनी एंटीडोट्स यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ दैट इज कॉल्ड मेटल पॉइजनिंग और कॉमन पॉइजनिंग। तो आपको ये सारे आपको स्पेसिफिक पॉइजनिंग और उनके इफेक्ट के साथ याद करने हैं, राइट।